हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एट होम। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर है। जर्नल एंट्रीज़ के मैंने ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन है, आप वहाँ से जाके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि जर्नल एंट्रीज पास कैसे करते हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। क्योंकि आपको जब तक रूल्स क्लियर नहीं होंगे आप एंट्रीज़ को पास नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम जो एंट्रीज़ कवर अप करने वाले हैं वो 4 एंट्रीज़ हैं, जिसमें इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन कवर करती है, इसलिए आज की वीडियो में हम 4 एंट्रीज को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो पहली एंट्री जो हम करने वाले हैं वो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इससे पहले जो एंट्रीज पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने इनकम की एंट्री कैसे पास करते हैं वो बताया था। तो इनकम जब हम नॉर्मल इनकम कंपनी को होती है तो उसकी एंट्री जो हम पास करते हैं वो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है और हमारी इनकम का जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैश कंपनी के लिए एसेट होती है और एसेट का बैलेंस जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्या करा है, डेबिट करा। लेकिन वहीं इनकम को क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और कंपनी में जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये तो हो गई जब हम जर्नल एंट्री पास, नॉर्मल एंट्री पास करते हैं इनकम अर्न की। लेकिन यहाँ पे हमें नॉर्मल इनकम की बात की नहीं गई है, यहाँ पे बात है एक्रूड इनकम की। तो इसकी एंट्री पास करने से पहले आपको बता दूँ एक्रूड इनकम होता क्या है। एक्रूड इनकम यानी कि वो इनकम जो आपको जनरेट तो हो गई लेकिन अभी तक आपको वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। यानी कि आपकी इस मंथ की सैलरी आपकी जो है 30th को आनी थी लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो वो इनकम क्या आती है, एक्रूड इनकम है। यानी कि आज नहीं तो कल, 1 नहीं तो 2 तारीख को आपको वो रिसीव हो जाएगी। तो वो इनकम जो जनरेट हो गई है, जो आपने कमा तो ली है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, उन इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। तो जो चीज़ हमें फ्यूचर में मिलने वाली है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। एसेट का मतलब ही होता है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो ये इनकम को भी हम एसेट मानेंगे क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो हमें फ्यूचर में मिलने वाली है। ठीक है, एंट्री देखते हैं इसकी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। देखो जब हमें मिल गई थी तो हमने एंट्री पास करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, कैश आ गया था। लेकिन अब इस केस में कैश नहीं आ रहा है तो हमने डेबिट क्या करा है, एक्रूड इनकम अकाउंट को हमने डेबिट करा है। क्योंकि मैंने अभी बताया था एक्रूड इनकम आने वाले टाइम में मिल जाएगी, मिली नहीं है लेकिन मिलेगी, तो हम एक्रूड इनकम को एसेट मानते हैं और एसेट जब कंपनी में इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसलिए एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम तो थी हमारी, आज नहीं तो कल आनी थी, इनकम तो हमने जनरेट कर ली थी, इसलिए हमने इनकम का अकाउंट भी ओपन करा। तो टू इनकम अकाउंट उससे हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हुई, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी कि वो इनकम जो अभी तक हमने अर्न नहीं करी लेकिन हमें एडवांस में मिल गई। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप ओनर हैं अपने घर के, ठीक है, आपने टेनेंट रखे हुए हैं। आपके टेनेंट ने आपको जो है इस साल आपको जो रेंट पे किया, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको 10,000 का रेंट पे कर दिया। अब आप उसे खुशी खुशी ले लेते हैं, हाँ जी मेरे पास रेंट आ गया। ठीक है, उसने आपको सिर्फ बोल दिया कि ये लो रेंट, उसने आपको 10,000 रुपीज़ का रेंट दे दिया, ये आपका रेंट है। तो आपने उस टाइम पे जो एंट्री पास करी होगी, जब आपको रेंट रिसीव हुआ तो क्या एंट्री पास करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। या अगर हम इनकम ना लिखें यहाँ पे, अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट अकाउंट। ठीक है, जिस फॉर्म में हमारे पास इनकम आ रही है हमने वो नाम लिख दिया, टू रेंट अकाउंट। तो ये तो था कि जब हमें रेंट रिसीव हुआ था, लेकिन बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि इस 10,000 में उसने 2,000 का जो रेंट था वो तो अगले साल का है, वो हमें इसी साल मिल गया। यानी कि ऐसे इनकम जो आपने अर्न करी ही नहीं लेकिन आपको रिसीव हो गई, वो कौन सी इनकम होती है, जो हमने एडवांस में, इनकम रिसीव इन एडवांस। तो जो हमें पहले ही रिसीव हो गई
अब देखो, अगर आप ऐसी इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे जो आपको इस साल नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके प्रॉफिट में, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट को चेंज कर देगी, आपके प्रॉफिट में चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि जो इनकम आपको नहीं हुई, उस इनकम को अगर आप शो करोगे अपने P&L अकाउंट में, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप इनकम ज़्यादा शो कर रहे हो। और अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और आप नहीं चाहोगे जो प्रॉफिट आपने इस साल नहीं करा, अर्न किया है, आप उस पर टैक्स पे करें। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या एंट्री पास की जाती है? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। अब यहाँ पे इनकम को डेबिट क्यों करा है? सीधी सी बात है, जब हमें लगा था कि 10,000 इसी साल का है, तो हमने रिकॉर्ड किया था कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, तो हमें लगा ये 10,000 की इनकम हमें हो गई। लेकिन बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ 2,000 तो अगले साल का है, तो उस 2,000 अमाउंट से हम अपनी इनकम को कम कर देंगे। और इनकम जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो हमने क्या करा है? इनकम अकाउंट डेबिट टू 1000 एंड टू इनकम रिसीव इन एडवांस। अब आप बोलेंगे इनकम को क्रेडिट यहाँ पे किस वजह से करा है? क्योंकि हमें ये इनकम जब अर्न ही नहीं हुई है, इस साल की है, तो यहाँ पे हमने इनकम रिसीव इन एडवांस को क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी के तौर पे देखी जाती है। कैसे? क्योंकि ऐसी इनकम जो आपको इस साल नहीं अर्न हुई है, अगर जिसने आपको वो रेंट, सपोज जो आपका टेनेंट था, उसको पता चल गया कि भाई मैंने आपको 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया अगले साल, तो मुझे वो 2,000 वापस कर दो, तो आपके ऊपर क्या बन जाएगी? वो लाइबिलिटी बन जाएगी कि आपको उसे आज नहीं तो कल उसे पे करना है। ठीक है, इसलिए हम लाइबिलिटी के नेचर से इनकम रिसीव इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। और इसलिए एंट्री जो पास होती है वो होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ये तो हो गई हमारे इनकम की। एक्रूड इनकम क्या होती है और इनकम रिसीव इन एडवांस का। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट 2 एंट्री से, जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। नॉर्मली जो हमने एक्सपेंसेस की एंट्री पास करी थी प्रीवियस वीडियो में, वो थी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और जब कंपनी में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, और जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो कंपनी के पास से कैश जाता है, और कैश एसेट होता है, और जब एसेट रिड्यूस होती है कंपनी की तो उनको क्रेडिट करते हैं। इसलिए एंट्री पास करते थे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ एक्सपेंसेस की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग से आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैंने 2 वर्ड्स में जो है ब्रेक कर दूँ तो आउट प्लस स्टैंडिंग। आउट मतलब जो बाहर है, और स्टैंडिंग मतलब जो खड़ा है, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो बाहर खड़े हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को पे कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कंपनी ने वो एक्सपेंसेस को पे नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए क्या होता है कि आज नहीं तो कल एज अ लाइबिलिटी कंपनी के लिए बन जाती है कि आज नहीं तो कल कंपनी को ये चीज़ पे करनी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। खर्चा तो था, हमने खर्चा किया तो खर्चे का अकाउंट तो ओपन होगा, एक्सपेंसेस किए तो एक्सपेंसेस का अकाउंट तो ओपन होगा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा था और खर्चा बढ़ता है तो उसको डेबिट करता है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बताया था कि ऐसे खर्चे जो अभी तक कंपनी के सर पर खड़े कि वो कंपनी को पे करना है। तो यानी ऐसी चीज़ जो आपके सर पर रहती है कि हाँ मुझे करना है, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी हो जाती है कि आज नहीं तो कल कंपनी को वो पे करना ही है। कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि ये चीज़ करनी ही करनी है। तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी बनती है, और जब कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की बात होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको भी अगर 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दूँ, प्री प्लस पेड। प्री का मतलब पहले, और पेड मतलब आपको पता ही है पे करना। आपको ये भी, आप जो रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोन में, वो भी 2 टाइप के होते हैं, प्रीपेड प्लान्स एंड पोस्ट पेड प्लान। प्रीपेड प्लान्स मतलब जो आप पहले पे कर देते हैं उसका बेनिफिट आपको बाद में होता है, और पोस्ट पेड प्लान्स मतलब जिनका बेनिफिट आप पहले लेते हैं और पे बाद में करते हैं। तो वैसी एक्सपेंसेस भी होते हैं कंपनी के, ऐसे खर्चे जो कंपनी ने पे पहले कर दिए, अब उसका बेनिफिट बाद में होगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री अगर हम नॉर्मल पास करते, सपोज मैंने एक्सपेंसेस पे कर दिए, जब मैंने एक्सपेंसेस पे करे तो मैंने एंट्री करी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 के अमाउंट से।
मैंने कहा कि मैंने 10,000 के जो है कंपनी ने कहा कि मैंने 10,000 के जो है एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो जब वो पे किया था तो एंट्री पास करी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि खर्चा पे कर दिया, खर्चे का अकाउंट बढ़ गया और कैश गया, और कैश एसेट होता है और एसेट रिड्यूस होती है तो उसको क्रेडिट करते। लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि ये 10,000 में से 2,000 तो नेक्स्ट ईयर के हमने इसी साल उन्हें पे कर दिया। अब ऐसी चीज़ जो नेक्स्ट ईयर का काम अगर आप इसी साल कर दो तो आपके ऊपर से एक बर्डन कम हो जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास रिलैक्सेशन हो जाती है, आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। तो सेम जब कंपनी ये 2,000 के खर्चे नेक्स्ट ईयर के इसी साल पे कर दिए तो इतने से कंपनी के क्या हो गए, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और जब एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो टू एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस 2,000 से कम हो गया, क्योंकि वो इस साल के खर्चे नहीं थे, वो अगले साल के खर्चे थे। डेबिट किसे करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए तो वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देंगे, क्योंकि हमें वो पे करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, हमारा एसेट, और कंपनी में जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बनती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। टू एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट अपने आप में एक नेचर है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और एक्सपेंसेस का बैलेंस जब रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। आज जो हमने 4 एंट्रीज कवर करी है वो है सबसे पहले एक्रूड इनकम, यानी कि वो इनकम जो हमें जनरेट तो हो गई लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, उसकी एंट्री हम पास करते हैं एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट थी हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि वो इनकम जो हमने अभी अर्न नहीं करी लेकिन स्टिल हमें वो रिसीव हो गई, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने पे करने थे लेकिन अभी तक पे नहीं किए, तो उसकी एंट्री होती है हमारी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो हमारे लायबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट लास्ट होती हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर के थे लेकिन हमने उसने पहले ही पे कर दिया, तो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि हमारा जो एक्सपेंस था जो पिछले साल का था वो हमने पहले ही पे कर दिया, तो अब हमें वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि हमें उसे फर्दर पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों एंट्री आपको क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन।